अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि अनफर्टाइल एग्स को आपने फेंकना नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया था कि इनको दोबारा यूज करने का क्या तरीकाकार है, हम क्यों इन्हें ना फेंकें। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसकी वजह से हम अनफर्टाइल एग्स को दोबारा से यूज कर सकते हैं। यानी कि वो अंडे जिनके अंदर बच्चे पैदा नहीं होते या जिनके अंदर बच्चे बनने की सलाहियत नहीं होती, उन्हें हम रीयूज किस तरह कर सकते हैं। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जब कभी भी हम अपने बर्ड्स को फोस्टरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। बाज़ों ऐसा होता है कि जो हमारे पास एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं या फिर जो वो बर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्स ले करते हैं और उनके अंडों को हम उठा के दूसरे बर्ड्स के नीचे रखते हैं, तो अक्सर औकात ऐसा होता है कि इन दोनों की टाइमिंग बराबर नहीं होती। बाज़ों ऐसा हो जाता है कि जो एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं वो पहले अंडे लेकर देते हैं, या फिर बाज़ों ऐसा होता है कि जो दूसरे बर्ड्स होते हैं वो पहले अंडे लेकर देते हैं। इस कंडीशन में हम दो तरह की चीज़ें कर सकते हैं। एक तो हम ये करते हैं कि जो हमारे पास सस्ते वाले बर्ड्स होते हैं उनके अंडों को हम उठा के अच्छी तरीके से हिला देते हैं ताकि उसके अंदर जितना भी लिक्विड है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, और जो अंडे मिक्स हो जाते हैं वो फर्टाइल एग्स नहीं देते। इसके बारे में तफसीलन ऑलरेडी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं जो कि लास्ट वीक मैंने अपडेट की थी। या इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि हमारे अगर कोई बर्ड्स एग ले कर दे और हमें दूसरे पेयर का इंतजार करना होता है, तो उस कंडीशन में हम जो अनफर्टाइल एग होते हैं वो उनके नीचे रख देते हैं। या बाज़ ऐसा होता है कि हमारे पास कोई फोस्टर पेयर अवेलेबल नहीं होता, हमारे पास जो एक्सपेंसिव बर्ड्स होते हैं वो एग ले कर देते हैं, उनके अंडों को हम तो उठा के किसी एक पेयर के नीचे रख देते हैं। मगर मसला ये होता है कि अगर हम उनको अनफर्टाइल एग्स ना दें तो वो बर्ड्स दोबारा से अंडे दे देते हैं। इस तरह करने से भी बाज़ों हमारे जो बर्ड्स की टाइमिंग होती है वो ख़राब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं कि जो अनफर्टाइल एग होते हैं जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी सेव किए होते हैं, उन अंडों को उठा के हम उन बर्ड्स के नीचे रख के उनसे इंतज़ार करवाते हैं, और जब कभी भी हमारे पास बर्ड्स अवेलेबल होते हैं तब हम उनके अंडों को उठा देते हैं ताकि वो नए अंडे दे दें और उनमें से बच्चे निकालें। ये है अनफर्टाइल एग्स का इस्तेमाल करने का पहला तरीका। अक्सर औकात आपने देखा होगा कि हमारी कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो कि सारा का सारा दिन बर्ड्स के बॉक्स के अंदर बैठी रहती हैं। वो ना ही तो एग ले करती हैं, उसके अंदर कई किस्म के मसाइल होते हैं, किस वजह से एग्स ले नहीं करती उसके बारे में तो मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। मगर आपने देखा होगा कि उनको चर्बी हो सकती है या और भी कई मसाइल हो सकते हैं, और वो बर्ड सिर्फ और सिर्फ अपने बॉक्स के अंदर ही बैठा रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ दाना खाने के लिए बाहर आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इस तरह के बर्ड्स को भी आप एग प्रोवाइड कर सकते हैं, मगर मसला ये होता है कि बाज़ों का ये अंडों को तोड़ देते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने अनफर्टाइल एग उठा के इन बर्ड्स के नीचे रख देने हैं। अगर ये बर्ड्स अपने इन अनफर्टाइल एग्स के ऊपर बैठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स जो हैं ये कामयाब हैं। आप इनके नीचे फर्टाइल एग्स भी रख सकते हैं, मगर स्टार्टिंग में आप इनके नीचे फर्टाइल एग ना रखें क्योंकि उससे आपको नुकसान हो सकता है। अनफर्टाइल एग्स पे चेक करें और उसके बाद इनको फर्टाइल एग्स के साथ आप चेंज कर सकते हैं। जो तीसरी वजह से अनफर्टाइल एग्स हम यूज़ करते हैं उसका तरीका इस्तेमाल यह है कि बाज़ोकात फीमेल्स जो बच्चे निकाल लेती हैं तो वो सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। जब कभी भी बर्ड्स के साथ 4 बच्चों से कम हो तो उसमें यह मसला पेश आता है कि जब फीमेल उनके ऊपर अपना वजन डालती है तो उनके अंदर स्प्लेल एग आने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली जब बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक हो। इस कंडीशन में हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास एक बच्चा निकला है और उसके अलावा जितने भी अंडे अनफर्टाइल हैं, या तो हम उन्हें उसी बॉक्स के अंदर ही रहने देते हैं, या फिर अगर उसके साथ अनफर्टाइल एग्स नहीं हैं तो इन अनफर्टाइल एग्स को उठा के हम उन बर्ड्स के इर्द गिर्द रख देते हैं, यानी कि उस बच्चे के इर्द गिर्द रख देते हैं। इससे एक तो ये होता है कि बच्चा स्टेबल होता है, जब फीमेल उसके ऊपर बैठती भी है तो उसके ऊपर ज्यादा वजन नहीं आता और बच्चे की जो टांगे होती हैं वो सीधी रहती हैं, और कुछ ही दिनों में बच्चा मजबूत तरीके से बैठना शुरू कर देता है। जब बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि वो अपने पांव पे खुद खड़ा हो सके, यानी कि 10 से 15 दिन का हो जाए, या फिर अगर बड़े बर्ड्स हैं और वो महीने के हो जाएं, तो तब आप इनके इर्द गिर्द से अनफर्टाइल एग्स को उठा भी सकते हैं। उससे आपके बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं होगा। जो अनफर्टाइल एग्स को यूज करने का चौथा तरीका है वो ये है कि बाज़ोकात आपने देखा होगा कि जब बर्ड्स अपने अंडों के ऊपर बैठते हैं और किसी भी वजह से जब वो अपनी मटकी से या फिर अपने बॉक्स से बाहर निकलते हैं और झटका लगता है अंडों को, तो अक्सर औकात अंडे उनके पंजों की वजह से या फिर एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से टूट जाते हैं और उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्रैक आ जाता है, यानी कि अंडा साबित होता है, उसके अंदर से लिक्विड भी नहीं निकला होता, मगर अंडे के ऊपर क्रैक आ चुका होता है जो कि बहुत ही नाजुक हो चुका होता है। हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वो अंडा टूट के उसके अंदर से सारा का सारा लिक्विड बह भी जाए। इस कंडीशन में भी हमें बहुत एहतियात करनी होती है। हम अपने बर्ड्स के जो अनफर्टाइल एग्स हैं इन्हें तोड़ सकते हैं और वो गीले हुए एग का शेल जो होता है, यानी उसे आपने ड्राई नहीं करना और उसी वक्त उस टूटे हुए अंडे के उस जगह पे रख देना है जहाँ पे क्रैक है, और उसे अगर आप कुछ सेकंड तक ऐसे ही पकड़ के रखें और उसके बाद आराम से उसे अपने बॉक्स के अंदर रख दें तो ये अंडा उसके साथ चिपक जाएगा, यानी कि ये जो ऊपर वाला शेल होगा ये नीचे वाले शेल के क्रैक को मुकम्मल तौर पे बंद कर देगा और आपके जो बर्ड्स का अंडा होगा वो सिक्योर हो जाएगा। अगर आपके बर्ड्स के अंडे के अंदर क्रैक आए हुए हों तो उसे सिक्योर करने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया,
दूसरा तरीका ये होता है कि आप कोई भी ट्रांसपेरेंट टेप ले लें, उस टेप को आप हल्के से काट के अपने बर्ड्स के एग के ऊपर लगा लें। उससे ये होता है कि अंडे की जो शक्ल होती है वो भी साबित रहती है और उस अंडे का जो लिक्विड होता है वो भी नहीं निकलता। मगर इस कंडीशन में आपको कुछ एहतियात करनी होगी। इस कंडीशन में आपको एहतियात ये करनी होगी कि जब बर्ड्स के बच्चों के निकलने के दिन आ जाएंगे, यानी कि जब उसके बिल्कुल आखिरी दिन होंगे और आपको लगे कि आज बच्चे निकलने वाले हैं इस अंडे से, तो आपने उस टेप को हल्के से हटा देना है, क्योंकि अगर उसके ऊपर वो टेप लगा होगा तो बच्चा अपने अंडे को तोड़ नहीं पाएगा और डेड इन शेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और एक तरीका हम ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई अंडा है जिसके ऊपर क्रैक आ चुका है तो आप उसके ऊपर जो लेडीज का नेल पॉलिश की शाइनिंग होती है जो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कलर का होता है वो आप उस अंडे के ऊपर लगा सकते हैं। उससे भी अंडे के ऊपर का जो छिलका होता है वो मुकम्मल तौर पे हार्ड हो जाता है और वो बंद हो जाता है और उसके बाद उसके अंदर से जो लिक्विड होता है वो निकल नहीं सकता। इसके अलावा अनफर्टाइल एग्स को यूज करने का जो पांचवा तरीका है वो ये है कि कुछ फीमेल ऐसी होती है जो कि अपने अंडों को खा जाती हैं या फिर अपने अंडों को फेंक देती हैं। जब कभी भी आपके पास ऐसी फीमेल्स होती हैं तो आपको उनके लिए कुछ आर्टिफिशियल अंडे बनाने पड़ते हैं या फिर आपको उनके लिए बाजार से कुछ आर्टिफिशियल अंडे खरीदने पड़ते हैं या आप उनके लिए बंटे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कांचे कहा जाता है। अगर आप उनके लिए आर्टिफिशियल अंडे बनाना चाहते हैं तो आपने ये करना है कि जो अनफर्टाइल एग्स हैं उसे आपने पानी के अंदर डाल लेना है और उन्हें हल्की आंच के ऊपर आपने रख देना है ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होते रहें। और आप देखेंगे कि ये अंडा जो होता है ये आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाएगा, उसके अंदर का जो लिक्विड होगा ये सख्त हो जाएगा और ये बॉयल हो जाएगा। मगर इसे आपने ज़्यादा बॉयल नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा बॉयल करते हैं तो अंडे का जो शेल होता है ये मुर्गी के अंडे की तरह हार्ड नहीं होता, इसके टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसे इतना बॉयल करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अंदर से खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने इन्हें उठा के किसी भी बर्ड्स के नीचे रख देना है जो कि अपने अंडों को पी जाते हैं या फिर उन्हें फेंक देते हैं। अगर आप इनको बॉयल करते हैं तो एक तो इनका वजन भी ज़्यादा हो जाता है और दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि बर्ड्स इसे बआसानी नहीं तोड़ पाता। जब कभी भी ये बर्ड्स के नीचे पड़े होते हैं, बर्ड्स इनके ऊपर बैठा रहता है, इनको हैच करता रहता है और जब इन्हें तोड़ने की कोशिश भी करता है तो ये टूट नहीं पाते। इस तरह वो बर्ड्स की जो आदत होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा हमारे एक एप्लीकेशन है बर्ड्स लवर का, आप उसे भी डाउनलोड करें। उसके ऊपर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं और अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो किसी के बर्ड्स के मुतालिक तो उसका फ़ोटो भी आप हमें वहाँ पर भेज सकते हैं। उसे आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट की लिंक के ऊपर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाके सर्च करते हैं बर्ड्स लवर तो वहाँ से भी आपको वो बासानी मिल सकता है। बाकी इसके अलावा अपने बर्ड्स का और अपने दोस्तों का बेहद ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।